हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अशोक कुमार। आपने मेरे साथ लेक्चर नंबर 2 एंजॉय किया होगा, अच्छे से समझा होगा। ये लेक्चर उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और सबसे मेन बात एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, नेट एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। तो अब हम करते हैं आज का टॉपिक यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट ऑफ ए है। क्या है इसका मतलब? देखो, इसका मैं लास्ट में एक क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा आपसे। फ्रैक्शन ऑफ मिनट में आप इसको कर पाएंगे 32 की पावर 91 इसकी लास्ट डिजिट या ये कहिए यूनिट डिजिट। इसके लिए अब देखो पूरा कंसेप्ट बनाते कहां से आया, कैसे बना। अगर यूनिट डिजिट 0 है, अगर यहां पे 0 होता उसकी कितनी भी पावर करे क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसी तरह यूनिट पे अगर 1 है तो लास्ट डिजिट 1 ही आएगा। कंसेप्ट बनेगा आपका 2 से। अब देखो 2 की पावर 1 कीजिए 2, 2 की पावर 2 कीजिए 4, 2 की पावर 3 कीजिए 8, 2 की पावर 4 कीजिए 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 10 1024 एंड सो ऑन। अब देखो यूनिट डिजिट की बात है 2 4 8 6, ठीक है। फिर दोबारा क्या है 2 4 8 6, वही फॉर्मेट आया। यानी 4 के बाद दोबारा आने लग गया, यानी इसकी साइक्लिसिटी 4 है। इसकी साइक्लिसिटी क्या है, 4 है। तो इट मींस 4 के बाद दोबारा वही रिपीटेशन है। तो मैं यहां लिखता हूं क्या आता है 2 4 8 6, ठीक है। अब देखो क्या 2 4 8 6, 1 पे 2, 5 पे 9 पे, इन पे 2 है ना यूनिट डिजिट। कब आ रहे हैं? जब 4 से डिवाइड करने पर 1 बचता है। 4 से डिवाइड करने पर पावर को 4 से डिवाइड कीजिए, 1 रिमाइंडर आए तो मेरा यूनिट डिजिट क्या आता है 2। तो n किस टाइप का होना चाहिए 4k प्लस 1, यानी 4 से डिवाइड करो, अगर रिमाइंडर 1 आता है तो क्या आएगा 2 आएगा। 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 2 आता है तो क्या आएगा 4 आएगा। 4 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर 3 आता है तो लास्ट डिजिट क्या आएगा 8 आएगा। 4k प्लस 4 लिख सकते हो, प्लस 4, 4 से डिवाइड करोगे 4 तो बचेगा नहीं, 0 बचेगा। यानी 4 की टेबल पे पूरा आता हो तो मेरा लास्ट डिजिट क्या आएगा 6 आएगा। तो साइक्लिसिटी सभी में अगर बात की जाए, किसी में 4 है किसी में 2 है। इसके लिए अब जैसे 0 और 1 में तो क्या साइक्लिसिटी है ही नहीं, लेकिन हम सिर्फ ये टेबल एग्जाम में बना ले तो देखने से भी आंसर बता सकते हैं। इसलिए कॉमन टेबल बना ली मैंने 0 और 1 के लिए। 0 के लिए तो हमेशा क्या आएगा 0 आएगा, 1 के लिए हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। 3 के लिए देखो 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, यानी लास्ट पे क्या है 7, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 करोगे तो 81 इंटू 3 करके देखो 243, यही आ गया। 6 करोगे 729, यही आ गया। 7 करोगे 2187, यही आ गया। 8 करोगे 6561, यानी 3 की जो है उसकी साइक्लिसिटी भी 4 है। 3 बेस में है, यूनिट के लास्ट यूनिट डिजिट, बेस में यूनिट है डिजिट है 3, तो उसकी साइक्लिसिटी क्या है 4 है। अब देखो 4 का करें इसी तरह, 4 का करें तो 4 का क्या बनेगा 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, फिर 4 की पावर 3 करें, 4 की पावर 3 क्या होता है 64, दोबारा इस पे आ गया। इसकी साइक्लिसिटी 2 है, लेकिन हम इनको कॉमन टेबल में लिख रहे हैं, इसलिए यहां पे मैं एक बार लिख रहा हूं 4 6, समझाएंगे इसको भी। 5 है, 5 की कितनी भी पावर करो 5 आएगा, इसी तरह 6 आएगा। 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625, 5 की पावर 5। हमेशा लास्ट में क्या आएगा 5 आएगा, और 6 वाले में हमेशा क्या आएगा 6 आएगा। ये कॉमन टेबल बनाई है, इसलिए यहां पे
साइक्लिसिटी का जो है वो कंसेप्ट थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है। साइक्लिसिटी इनकी मैं अलग से लिख देता हूं, यहाँ पे 4 है, इसकी साइक्लिसिटी 2 है। अगर लिखना चाहे बाकी अभी तक सेम वही आते हैं। अगर क्वेश्चन आपके पास लास्ट में यूनिट डिजिट क्या हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो हमारा आंसर वही रहेगा। यूनिट डिजिट क्या रहेगा, वही रहेगा। अब है 7 पे, 7 करें, 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 49 into 3, लास्ट डिजिट देखना हमें, क्या देखना है, 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3, इसकी 7 से मल्टीप्लाई करें। हमें सिर्फ लास्ट डिजिट से मतलब है, लास्ट डिजिट क्या है 3, और 7 की पावर 4 करें, इसकी 7 से करें, 7 3 जा 21 2, आगे जो भी आता रहे हमें यूनिट डिजिट से मिलेगा यहाँ पे 1, लास्ट फिर 1 है, 7 से करोगे तो अगले में 7 आ जाएगा। ये साइक्लिसिटी, इसकी साइक्लिसिटी क्या है, 4 है, 8 की भी 4 आएगी, 8 की करें, 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 64, 8 की पावर 3 512, 8 की पावर 4 लास्ट डिजिट 6। तो ये याद रखने की भी जरूरत नहीं है, पर्टिकुलर जो क्वेश्चन एग्जाम में है उसको सोच सकते हो। 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, ये साइक्लिसिटी 2 वाला है। ठीक है, अब देखो अगर इन सबके लिए कॉमन टेबल बनानी है तो इस तरह बनेगी, अलग अलग भी लिख सकते थे, अलग अलग भी लिखी जा सकती है। किसके लिए, देखो 0 1 5 और 6 के लिए जरूरत नहीं है लिखने की, क्योंकि इनमें क्या आएगा, यूनिट डिजिट हमेशा वही आएगा। अब 2 रहे बीच के अंदर 4 और एक क्या है 9, इनके अंदर आप अलग से लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे 1 बचने का मतलब ओड, 4 ये 2 से भाग होने का मतलब इवन, ओड पावर हो तो 4 आएगा, इवन पावर हो तो 6 आएगा। अगर मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया 4 की पावर 91, सिर्फ इस नंबर को देखने से आप बता सकते हो इसका यूनिट डिजिट क्या है, पावर ओड है या इवन है, पावर ओड है या इवन है, ओड है, ओड है तो क्या आएगा 4 आएगा। मैं यहां पे लिख देता हूं, ओड है तो ये आएगा, इवन है तो ये आएगा। इसी तरह यहां पे ओड है तो ये आएगा और इवन है तो ये आएगा, ताकि आपको बहुत अच्छे से जल्दी से ध्यान रखे। तो अब बताओ इसको सोचने में कितने लगे, आपको मुश्किल से 2 3 5 सेकंड लगेंगे। ओड है तो 4 आएगा, इवन पावर है तो 6 आएगा। ठीक है, अब इनके लिए अगर स्टेप वाइज मैं बताना चाहूं तो ये मैंने मेथड लिखा है, बाकी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या करना है, जैसे ये क्वेश्चन करते हैं डिस्कस, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 32 की पावर 91, आपने देखना है यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे 2। देखो पहला मेथड क्या करोगे, ऑब्टेन द साइक्लिसिटी एंड पावर साइकिल ऑफ लास्ट डिजिट। अब लास्ट डिजिट यहाँ पे क्या है 2 है, लास्ट डिजिट यहाँ पे क्या है 2 है। आपको ये टेबल नहीं ध्यान, एग्जाम में आप नहीं लिख पाए, आपको याद नहीं है, तो आप क्या करोगे, साइक्लिसिटी बनाने की कोशिश करोगे। जैसे ये बनाई, साइक्लिसिटी बनेगी ना, देखो 4 के बाद दोबारा वही आने लग गया यूनिट डिजिट, तो क्या होगा, साइक्लिसिटी बना ली हमने। पावर साइकिल ऑफ लास्ट डिजिट, साइक्लिसिटी क्या होगी 4। ठीक है, अब क्या है, साइक्लिसिटी 4 है। अब आपने ये देखना है, देखो साइक्लिसिटी इज फाइंड आउट कर ली है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पावर इज डिवाइडेड बाय साइक्लिसिटी। पावर कितनी है यहाँ पे, पावर कितनी है 91, 91 को हमने डिवाइड किससे करना है 4 से, रिमाइंडर चेक करना है, करो 88, रिमाइंडर क्या आ गया 3। रिमाइंडर 3 आने का मतलब अगर आपके पास ये टेबल है तो इस टेबल से समझ लीजिए ये टाइप है, 91 इस टाइप का है। जैसे 4 into 22 88 प्लस 3, देखो 91 इस फॉर्म में लिख दिया ना, इट मींस 91 इस टाइप का है। तो आपको ये पता लग गया कि इसकी पावर को डिवाइड करते हैं तो कौन से नंबर पे आ गया, ठीक है तीसरे पे।
इसके बाद आप उसका कॉरेस्पॉन्डिंग लास्ट डिजिट रिजल्ट लिख सकते हो जो यहाँ पे आया है। तो इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, बाकी आपको एग्जाम में इतनी ज्यादा स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, ना ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत। क्वेश्चन क्या करना है, आपने इस टेबल को थोड़ा सा समझ के घर पे बना के प्रैक्टिस कर लेना है। सिर्फ ये देखना है यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, पावर कितनी है, 91 है, 4 से डिवाइड करके कितना बचता है, 3 बच गया ना। तो आप यहां पे आए, 4 से डिवाइड करने पर 3 बच गया, तो इस लाइन में 2 के सामने चेक करें क्या आता है, मींस इसका लास्ट डिजिट क्या है, 8 है। ठीक है, ये सिर्फ यूनिट डिजिट के लिए मेथड है। इसका जो बिल्कुल एक्चुअल मेथड है कि आया कहां से, कैसे निकालते हैं, वो नंबर थ्योरी का एक पार्ट है जो कि बीएससी में आता है। जब हम उसको डिस्कस करेंगे तो मैं इसको डिटेल में बताऊंगा कि ये कैसे बना है। ये है सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से शॉर्ट ट्रिक्स। और कई बार स्टूडेंट्स के मन में आ जाए कि सर आपने लास्ट डिजिट बता दिया, लास्ट 2 डिजिट कैसे आएंगे, लास्ट 3 डिजिट कैसे आएंगे। वो भी निकल सकते हैं, लेकिन उनके लिए इस तरह का शॉर्ट ट्रिक नहीं है। उनके लिए आपको नंबर थ्योरी का जो लेक्चर है वो पढ़ना पड़ेगा। फ्यूचर में है, जब भी मैं कभी बनाऊंगा तो आप वहां से जरूर उसको देख सकोगे। इसकी डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा मैं उसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। वैसे ही जनरली कोई भी स्टूडेंट बोल सकता है क्वेश्चन 331 की पावर 1001 बताया। अगर लास्ट में 1, लास्ट में ये है, ऐसे ध्यान रखो, अगर यूनिट डिजिट ये है तो पावर कुछ भी रखे आंसर यही आएगा, यूनिट डिजिट उसकी यही आएगी। सोच सकते हो आप, अगर थोड़ा सा सोचोगे तो एग्जाम में ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा, रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। देखो मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की 1 ही होनी है, लास्ट पे तो 1 ही रहना है, इट मींस इसमें 1 ही रहेगा। अगर इनमें से कोई नंबर यूनिट पे है, पावर वगैरह कुछ नहीं देखना, आपने उसी टाइप कह देना है, सेम वही आएगा 0, 1, 5 और 6 के लिए। ठीक है, अब 4 और 9 के रूल की बात करते हैं। 4 और 9 अगर इनकी पावर में ओड नंबर है, पावर में क्या है, ओड नंबर, ओड नंबर, बेस 4 होना जरूरी नहीं है, यूनिट डिजिट 4, यूनिट डिजिट 9। अगर ओड नंबर है तो 4 और 9 ही आएगा। अगर 4 की पावर में इवन नंबर है, ऐसे भी आप अपने कॉपी पे नोट कर सकते हो, 6 9 की पावर इवन है तो क्या आएगा, 9 की पावर इवन है तो जरूरी नहीं है आप इसको इस तरह से ही टेबल बनाएं। आप अपनी कॉपी में ये पॉइंट नोट कर लें, ये पॉइंट नोट कर लें, और इस टेबल में सिर्फ आप इन 4 नंबर्स को रख लें, 2, 3 और 7, 8। आप इस टेबल में सिर्फ इन 4 नंबर्स को रख सकते हैं। ठीक है, आपने ये प्रैक्टिस करना है कि आपका कम से कम समय में वो क्वेश्चन पिक हो जाए। अब इन 4 में आपको इसके अकॉर्डिंग चलना। कोई भी क्वेश्चन उठा ले, कोई स्टूडेंट आके कह दे जी मेरे को 103 की पावर 7 बता दो, चलो बेस बड़ा ले लिया उसने, पावर समान ले ली, कोई बात नहीं, 7 की जगह आप 71 ले लो, नो प्रॉब्लम। क्या देखना है, यूनिट डिजिट कितना है, 3, पावर कितनी है 71। 4 की टेबल देखो, 4 की टेबल से इसको डिवाइड करें 68, उसके बाद कितना रिमाइंडर रहता है, 3 रिमाइंडर रहता है, यही लाइन आ गई, 3 के सामने क्या है 7, तो मेरा आंसर आ गया। यूनिट डिजिट क्या आएगी इसकी, 7। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन जब ये पूरा लेक्चर्स हो जाएंगे, लेक्चर सीरीज जो है इस टॉपिक से रिलेटेड हो जाएगी, उसके बाद करेंगे तो स्टूडेंट्स उसका रिस्पांस बड़ी जल्दी दे पाएंगे। ठीक है, अगला टॉपिक है इसी से रिलेटेड, वो भी इंपॉर्टेंट है लेकिन वो इससे कम आता है एग्जाम में, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो। ठीक है, अभी आपने क्या किया, सिर्फ लास्ट डिजिट चेक किया,
जिस स्टूडेंट को लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट और ज्यादा डीपली समझना है, वो नंबर सिस्टम में फ्यूचर में जब लेक्चर आएगा तो इसकी डिस्क्रिप्शन में देख सकेगा। अगला है काउंटिंग नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, काउंटिंग नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो एट द एंड ऑफ n फैक्टोरियल। ठीक है, क्या है इसका मीनिंग, समझो क्या है ये कहता है कि कितने जीरो आएंगे। अगर मान लो मैं आपको कह दूं, समझाते हैं पहले इस कंसेप्ट का है क्या ये कंसेप्ट। फॉर एग्जांपल फैक्टोरियल का मीनिंग पता हो आपको, मैंने दे दिया 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल लिखे, आंसर क्या है 6। 5 लिखे, 5 4 3 2 1 तक करना आपने, मल्टीप्लाई कीजिए 122 3 6 24। ठीक है, 11 फैक्टोरियल, 11 into 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। ये है। अब इसमें अगर मैं ये पूछूं मल्टीप्लाई करने आपने नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो एट द एंड, इसका मीनिंग है कि इसमें कितने जीरो एंड पे नहीं है, इसमें कितने हैं, एक है, इसमें कैलकुलेट करना है। अब 11 फैक्टोरियल ही बड़ा नंबर हो गया, इसकी मल्टीप्लाई करने में ही टाइम लगेगा। अगर मैं आपको ये दे दूं 105 फैक्टोरियल, 126 फैक्टोरियल, तो ऐसे कैलकुलेट करना तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या ट्रिक है, इसमें वैसे मैं कैलकुलेट कर देता हूं आपको। एक तो जीरो यहां से आएगी 10, और कोई है एक यहां से आएगी, 2 जीरो आएगी इसके एंड में। इसके एंड में कितनी जीरो आएंगी, 2 जीरो। इसका फार्मूला क्या है, इसका शॉर्टकट जो फार्मूला है, ठीक है, देखो इसके लिए एक बात और बता देता हूं आपको। जीरो आने के लिए आपको क्या चाहिए, 2 और 5, 2 और 5 का पेयर चाहिए, 10 हो गया यानी जीरो आ गया। ठीक है, चाहे वो 6 से निकले बेशक, प्राइम फैक्टराइजेशन करें 2 into 3 करेंगे, 2 यूज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे 2 का और 5 का रोल है। दूसरी बात, 2 का इफेक्ट इस क्वेश्चन में जब एक्चुअल, देखो इसको भी एक्चुअल समझना तो नंबर थ्योरी लेक्चर्स में आप समझ पाएंगे, तो वहां पे समझ पाओगे कि 2 का इफेक्ट 5 के सामने क्यों कैंसिल हो जाता है, उसका कोई इफेक्ट नहीं रहता। तो आपने सिर्फ क्या करना है, जो ये नंबर दिया हुआ है, इसको 5 से, इसको 5 स्क्वायर से, इसको 5 क्यूब से इस तरह से डिवाइड करना। और ये एक सिंबल यूज कर लिया हमने, इसको एक्चुअल में बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसका मीनिंग हो सकता है सभी के सिलेबस में ना आया हो। इसका मीनिंग होता है कि फ्रैक्शन वाला पार्ट नहीं लेंगे। अगर 10.7 है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो आप क्या लोगे, 10 लोगे। ठीक है, 7.001 है, क्या लोगे इसको, 7 लोगे। ठीक है, तो इसका मीनिंग है ये। लेकिन आप यहां पे एग्जाम में सिर्फ हमें क्या है, क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो आप सीधा सा ये सोचना पॉइंट के बाद वाले जगह नंबर नहीं लेना है। ठीक है, अब 11 वाला क्वेश्चन करते हैं। तो ये वाला देखते हैं कितनी जीरो आती है, क्या ये रूल सेटिस्फाई है। 11 डिवाइड में 5 करें 2 पॉइंट, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है 2 के बाद क्या आ रहा है, 2.2 आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ये तो है एक्चुअल कांसेप्ट, लेकिन आपको हम तो कर रहे हैं शॉर्ट में अपना क्वेश्चन सॉल्व। तो आपको क्या करना है, सिर्फ 5 से डिवाइड किया, जो नंबर आ गया पॉइंट के बाद वाला नंबर क्या आता है लेना ही। अब करो प्लस 11 डिवाइड में 25, पॉइंट तो में आ गया, छोड़ दे बस, आगे चलने की जरूरत नहीं है। तो अभी मैंने यहां से कैलकुलेशन करने के तरीके पे बताया था कितने जीरो आने थे, 2 जीरो आगे। अब ये क्वेश्चन आ गया आपके पास 105, बहुत इजीली कर पाओगे। 105 डिवाइड में 5, 105 डिवाइड में 25, 5 की पावर 2, 105 डिवाइड में 125। जब नीचे वाला नंबर बड़ा हो जाए इसको छोड़ दो, उससे आगे चाहिए। अब ये करो डिवाइड, 21 पूरा हो गया, पॉइंट तक चलना, उससे आगे ले लेना। अब इसको करो
25 की 4 पे 100 पॉइंट समथिंग आएगा, उसकी जरूरत नहीं है नहीं। तो इसमें कितनी जीरो आएंगी? 29 जीरो। कितनी जीरो आएंगी इसके एंड में? 29 जीरो। तो इस तरह से आपको शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट मेथड देखने के लिए क्वेश्चन को किस तरह से हम हैंडल करें, आप मेरी वीडियो को लगातार देखते रहिए। रिमाइंडर थ्योरम, अब हम करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में पहले ये आएगा, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक से क्वेश्चन है। क्या है देखो, ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय ए बी सी, एक नंबर है उसको ए बी सी से डिवाइड करने पर a माइनस के, b माइनस के, c माइनस के रिमाइंडर आता है रिस्पेक्टिवली, देन द नंबर विल बी क्या होता है? n इनटू एलसीएम ऑफ a b c माइनस के। जीसीडी और एलसीएम निकालने का टॉपिक हमने पिछले लेक्चर में किया था। अब देखो, कहता है एक नंबर निकालना है आपने जो 4, 5, 6 से डिवाइड करने पर 3, 4 और 5 को क्या देता है? रिमाइंडर। हमने क्या है, क्वेश्चन क्या है, एक अननोन नंबर है, 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या देता है? 3। 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या देता है? 4। और 6 से डिवाइड करें तो नंबर वो सेम है, रिमाइंडर क्या देता है? 5। देखो क्या होना चाहिए, जो इनका डिफरेंस है वो सेम है। ये रूल कब लागू होगा? अगर इनका डिफरेंस क्या है? सेम है। तो आपने क्या करना है, इन नंबर का एलसीएम निकालना है। क्या करना है? एलसीएम निकालना है। किन किन का? इन नंबर्स का, 4, 5 और 6 का। एलसीएम निकालें शॉर्ट में 2 into 2, 5 is equal to 5, 6 is equal to 2 into 3। एलसीएम क्या होगा? डायरेक्ट में निकाल सकते थे, 2 कॉमन आ गया, ठीक है, अकेला 2, 3, 5 into 3 15, 30, 60, यानी एलसीएम क्या आएगा? 60। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि इन नंबर्स का एलसीएम निकालना है। क्या होना चाहिए? उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए? इनका सेम होना चाहिए। 1 का है, 1 का है, 1 का है, ठीक है, तब ये रूल लगेगा। एलसीएम निकाल के n से मल्टीप्लाई, एलसीएम निकाल के n से मल्टीप्लाई, एलसीएम क्या है? 60 माइनस k। k क्या यहाँ पे देखो, a माइनस के, 5 माइनस 1 करें 4 आता है, 4 माइनस 1 करें 3 आता है, 6 माइनस 5 करें 1 आता है। जो इनका डिफरेंस है, डिफरेंस सेम होना चाहिए, और जो डिफरेंस है वो यहाँ पे लिखना है। यानी किस टाइप का नंबर होगा? 60n माइनस 1। अगर मैं n को 1 पुट करता हूं तो मेरा आंसर क्या आ गया? 60 माइनस 1 59। n को 2 पुट करता हूं, 60 माइनस 60 into 2 माइनस 1 119 एंड सो ऑन। तो एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? 119। स्मॉलेस्ट नंबर है तो क्या होगा? 59। इसी तरह का एक क्वेश्चन और दिया है मैंने, देखो 4, 5, 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है 2, 3, 4, यानी डिफरेंस कितने का है? 2 का। k क्या लोगे यहाँ पे? 2 लोगे। इनका एलसीएम क्या आ गया? 60। तो क्या आएगा एग्जांपल 2 के अंदर? किस टाइप का आंसर होगा हमारा? 60n माइनस 2। n क्या है? n हम नंबर पुट करते हैं जिससे ये पॉजिटिव रहे। n को अगर मैं 1 पुट करूं 58, लेकिन मेरा क्वेश्चनिंग क्या है? हाईएस्ट पॉसिबल 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट में मैं यहाँ 10 पुट करूं आएगा 3 डिजिट, 15 पुट करूं 900 में से 2 गया 898, 16 पुट करें तो क्या आ गया? 960 माइनस 2958। अगर 17 पुट करें तो वो क्या हो जाएगा? 1020 माइनस 2 जो कि 1018। ये 4 डिजिट स्मॉलेस्ट पे आगे, 3 डिजिट लार्जेस्ट है तो ये आएगा, ये आंसर रहा। वैसे ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए डाला था, लेकिन चलो समझाते हुए क्लियर करने के लिए, कंसेप्ट को ज्यादा क्लियर करने के लिए मैंने आपको ये सॉल्व करवा दिया, ठीक है। अब देखते हैं केस सेकंड किस तरह का है। ऐसे देखो बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, बहुत सारी सॉल्व ट्रिक हो सकती हैं। मेन और जो एग्जाम में ज्यादा रिलेटेड है उनको मैं डिस्कस करता हूं। अब कहता है एक नंबर को डिवाइड करना a b c से, इफ वी गेट k एज रिमाइंडर ऑलवेज, रिमाइंडर हमेशा k रहे। इसमें तो था देखो
रिमाइंडर क्या था, डिफरेंट था, लेकिन उनका डिफरेंस सेम था। अब कहता है जो नंबर है उसको 5 से डिवाइड करो तो भी रिमाइंडर सेम रहे, 6 से करें तो भी रिमाइंडर यही रहे, 7 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर यही रहे। तो क्या करना है, तो आपने इन नंबर्स का एलसीएम निकालना है, n-1 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे प्लस k करना है, यहाँ पे प्लस रिमाइंडर करना है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, एक नंबर को डिवाइड करना है 5, 6 और 7 से और हमें 2 बचना चाहिए, तो वो नंबर फाइंड आउट करो। देखो एलसीएम निकालो 5, 6 और 7। अब इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी इनका एलसीएम जाएगा इनकी मल्टीप्लाई, दैट इज 210, 5 into 6 into 7, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला n-1 into 210 प्लस रिमाइंडर क्या है k, k कितना है इस क्वेश्चन में 2, क्या हो गया 210 n-210 प्लस 2 दैट इज 210 n -208, या इसको एज इट इज 0 लिखे रहेंगे। n को 1 पुट करेंगे, ये 0 हो गया, नंबर क्या आ गया 2। कब आया 2, जब हम n को क्या पुट करें 1। n को अगर 2 पुट करें 2 - 1 1, 210 में से 2 ऐड 212 एंड सो ऑन। तो हमारे को जितने डिजिट का नंबर पूछा हुआ है या जैसे भी क्वेश्चनिंग है उसके अकॉर्डिंग हमारे आंसर आते जाएंगे। अगला मेथड देखिए, केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या कहता है, इफ ए नंबर आफ्टर एडिंग के ऐड करने पर वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। क्या है, के ऐड करने पर पूरा डिवाइड हो जाए। जो गिवन नंबर है, गिवन नंबर मान लो a है, इसमें k ऐड करो, अब ये पूरा डिविजिबल है किससे, a b c से। किनसे पूरा डिविजिबल है, a b c से। तो फार्मूला क्या रहेगा, जो फर्स्ट में था वही रहेगा, n इंटू एलसीएम ऑफ उसी k की दूसरी फॉर्म है, बस दूसरे तरीके से बता दिया गया, दूसरे तरीके से बता दिया गया, ठीक है। तो क्या है, n इंटू एलसीएम ऑफ a b c माइनस k, सेम फार्मूला है जो फिर केस 1। अब ये कहता है कि नंबर निकालो 7 ऐड करने पर एग्जैक्टली डिविजिबल है 10, 11 और 12 से। तो आप क्या करो, एलसीएम निकालो 10, 11, 12। 10 और 12 में 2 कॉमन फैक्टर है सिर्फ, इसका एलसीएम आएगा 10 इंटू 11 इंटू 6, 660। तो यानी क्या हो गया 660 n माइनस 7। n को 1 पुट करें तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ गया 653। 2 डिजिट नंबर पूछा है तो n को 2 पुट करें, 1320 में से 7 गए, 4 डिजिट नंबर 1320 माइनस 7 13। 2 डिजिट नंबर पूछा तो आएगा ही नहीं, 3 डिजिट नंबर ये आ गया, स्मॉलेस्ट ये आ गया। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आता है रिमाइंडर थ्योरम। यानी अगर आपके पास ये है रिमाइंडर ऑफ a क्रॉस b क्रॉस c बाई n का निकालना है, इज क्या होगा an क्रॉस bn क्रॉस cn बाई n। और an bn cn यहाँ पे क्या है, an क्या है, रिमाइंडर ऑफ a डिवाइडेड बाई n। इसी तरह bn रिमाइंडर ऑफ b डिवाइडेड बाई n, cn रिमाइंडर ऑफ c डिवाइडेड बाई n, ठीक है। तो इसका एग्जांपल अगर हम लें तो क्या है, एग्जांपल ले लेते हैं, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 15 into 17 into 19। फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 15 into 17 into 19 when
डिवाइडेड बाई 7 क्या है? इजी। 15 इंटू 17 इंटू 19 डिवाइड में 7 डिवाइड करो। 7 2 पे करोगे 14, रिमाइंडर क्या आ गया 1। 7 2 पे करोगे 14, रिमाइंडर क्या आ गया 3। 7 14 रिमाइंडर क्या आ गया 5। मल्टीप्लाई करो 15 डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर क्या आ गया 1। ठीक है, क्या है? रिमाइंडर ऑफ a प्लस a क्रॉस b क्रॉस c डिवाइड बाय n इज an मल्टीप्लाई bn मल्टीप्लाई cn डिवाइड में n। तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टाइप आती है वो हम डिस्कस करते हैं हम इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सबसे मेन इसका यूज है, ये फार्मूला है, इसको समझो ध्यान से। जिस स्टूडेंट को बाइनोमियल थ्योरम का ध्यान है वो इसको बड़ी आसानी से समझ पाएगा। यहां एक्सपेंशन लगानी है, बाइनोमियल एक्सपेंशन। क्या होता है देखो, nc0 यानी 1 x की पावर n a की पावर 0। x की पावर बढ़ाते घटाते चलो और a की पावर बढ़ाते चलो। एक की घटानी है, एक की बढ़ानी है, दूसरे की। nc2 x की पावर n-2 a की पावर 2। लास्ट में nCn-1 x की पावर कम होते होते 1 a की पावर n-1। लास्ट स्टेप nCn 1 होता है, x की पावर 0 होगी, a की पावर n डिवाइड में x। अब देखो इसी से सारा फार्मूला है, इसी से हमें पता लगेगा कि ऐसा क्यों किया। अब देखो x से ये डिवाइड ये डिवाइड ये डिवाइड ये डिवाइड, बात रिमाइंडर क्या रहेगा, यानी रिमाइंडर क्या रहेगा यहाँ पे a की पावर n। रिमाइंडर क्या रहेगा a की पावर n डिवाइड में x। इसी पे बेस अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। एग्जांपल 3 की पावर 50 डिवाइड में 7। 3 की पावर 50 को ये लिख सकते हैं। देखो पहले इसके बेस को बढ़ाएंगे। अब यहां पे भी किसका यूज हुआ, लॉ ऑफ इंडिसेस का। पावर की पावर जो वो मल्टीप्लाई होती है, डिवाइड में क्या हो गया 7। 9 की पावर 25 डिवाइड में 7। अब देखो 9 को क्या लिख सकता हूं मैं, 7 + 2। अभी किया हमने, x यहाँ पे 7 है, a यहाँ पे 2 है, तो x क्या हो गया, कैंसल आउट। क्या रह गया क्वेश्चन, 2 की पावर 25 डिवाइड में 7। देखो बेस भी समान हो गया, पावर भी कम, यानी हम अपने रिजल्ट की ओर जा रहे हैं। अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको ये लिख सकता हूं 2 की पावर 24 इंटू 2। 2 की पावर 24 इसलिए लिखा मैंने, ये लिख दें 2 की पावर 3 की पावर 8 इंटू 2 डिवाइड में 7। क्या हो गया 8 की पावर 8 इंटू 2 डिवाइड में 7। ठीक है, अब इस 8 को ये लिख सकते हैं 7 + 1 की पावर 8 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड में 7। अब ये कंसेप्ट जो इससे पहले बताया था रब कर दिया कि x + a की पावर n ये एक अलग से नंबर है इंटू ये एक अलग से है। रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर इंटू इसका रिमाइंडर। इसका रिमाइंडर क्या होगा, यही वाला फार्मूला कैंसिल, क्या रह जाता है a की पावर n, यानी क्या रह गया 1 की पावर 8 मल्टीप्लाई 2 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या रहेगा 2 डिवाइड में 7। 1 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड में 7, यानी रिमाइंडर क्या रह गया हमारा इस क्वेश्चन में 2। रिमाइंडर क्या रहेगा हमारा इस क्वेश्चन में 2। ठीक है, इस तरह का हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी 2-3 क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं होमवर्क के लिए। आप ट्राई करना 8 की पावर 99
डिवाइड में 7, बहुत ही इजी है, बहुत ही जल्दी होने वाला है। 5 की पावर 100 डिवाइड में 7। इस तरह आप क्वेश्चन खुद भी बना के कर सकते हैं। ये 2 क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं आपको, कोई इससे रिलेटेड है। जैसे आपने ले लिया 6 की पावर 50 डिवाइड में 11, ठीक है। अब देखो इस बेस को इस फॉर्म में लेके आने की कोशिश करनी है। क्या मैं इसको ये लिख लूं 6 की पावर 2 की पावर 25। 6 की पावर 2 को ये लिख सकते हैं 36, और 36 को ये भी लिखा जा सकता है 33 प्लस 3 की पावर 25, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x प्लस a की पावर n डिवाइड में x है या x का मल्टीपल हो जाए, x का मल्टीपल हो जाए। अगर मान लो जैसे इस क्वेश्चन की बात करें 3x हो गया, 3 आ जाएगा, 3 ब्रैकेट में आ जाएगा, x से तो डिविजिबल होगा ना, तब भी इसका इफेक्ट नहीं रहेगा। क्वेश्चन क्या रहेगा मेरा, रेड्यूस होके 3 की पावर 25/11, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 की पावर 24 अलग लिख लेते हैं, 3 अलग लिख लेते हैं, 11। 3 की पावर 24 ब्रेक करें। अगर मैं लेता हूं 3 की पावर 3 होल पावर 8 मल्टीप्लाई 3, देखो लॉ ऑफ इंडिसेस का यूज यहां पे भी हो रहा है। a की पावर mn, a की पावर m की पावर n, ठीक है। ये हो गया 27। 27 को लिख सकते हैं हम 22 प्लस 5 की पावर 8 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 11। ये क्या रहेगा 5 की पावर 8 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 11। और करो इसको सॉल्व। 5 की पावर 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 11। 5 की 2 क्या होगा 25। 25 को क्या लिखोगे 22 प्लस 3। एग्जाम में आप डायरेक्ट 3 लिखोगे, मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए लिख देता हूं। 25 को 22 प्लस 3 की पावर 4 इंटू 3 डिवाइड बाय 11। अब देखो 22 को नहीं लेंगे, 3 की पावर 4 इंटू 3 डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो, या थोड़ा सा और मेहनत करना चाहते हो कर लो। 3 की पावर 3 डायरेक्ट हो जाएगा, तो शॉर्ट का कोई 3 की पावर 2 9 पड़ेगा। 11 से ग्रेटर होता तो आपको बेनिफिट हो सकता था, ठीक है। अब ये क्या हो गया 3 की पावर 4 कितना होता है 81, और 11 3 मल्टीप्लाई करें 243 11 डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करो। 11 को 2 पे करेंगे 22, यहां रह गया 2 23 1, यानी रिमाइंडर आपका क्या आ गया 1 आ गया। तो इस तरह से कंसेप्ट का यूज करके हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। और इस टॉपिक में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनिंग थी वो क्या थी, यूनिट डिजिट को फाइंड आउट करना। अब आप इसको करते हो, इसमें आपका समय कितना बचा सकते हो ताकि हम वो समय दूसरे क्वेश्चन को दे सकें। इसलिए आप शॉर्ट ट्रिक को प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। थैंक यू।